बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें मैं आपको दूंगा, कुछ खबरें बहुत बुरी हैं, लेकिन आखिर में जो खबर मैं आपको दूंगा वो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पहले जो बुरी खबरें हैं, जो अजीब खबरें हैं, वो आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान में मामला कहां तक पहुंच गया। 27वीं आईनी तरमीम, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब आइन को किसी भी तरमीम के बजाय तदफीन की जरूरत है। और ये जो टाउट तरह के लोग हैं, ये उछल कूद रहे हैं कि जब 28वीं भी आएगी, 29वीं, इसके बाद आप जो मर्जी कर लें। अब आइन नाम की चीज ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो ये 27वीं आईनी तरमीम ने जो बड़े बड़े फर्क डाले वो क्या है। एक तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जिन्हें पाकिस्तान की सियासत में सबसे करप्ट सियासी हुक्मरान होने का एक परसेप्शन हासिल है, और ये परसेप्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं वो भी ये मानते हैं। बहुत सारे लोगों से जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे तो वो कहते थे जी है, अब ये हम करप्शन करते हैं इसलिए कि पंजाब के जो बिजनेसमैन है या बहुत तगड़े जो पैसे वाले हुक्मरान है, इनका हमने मुकाबला करना होता है। उनकी अपनी एक अजीबोगरीबी किस्म की मंतक है। शराफत की सियासत, ईमानदारी की सियासत का कोई मुकाबला तो नहीं होता। और आज इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूल है, उसने कौन सी करप्शन की हुई है। तो एक तो जरदारी साहब ने ले लिया, ना सिर्फ इस्तिस्ना लाइफ टाइम, बल्कि अब उनकी बचत हो गई, मौजे मौजा। और एक नया रास्ता भी खोल दिया कि जो भी सदर बनेगा वो उसको हमेशा इस्तिस्ना मिलेगा। दूसरा, जो आर्मी चीफ है, उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम ये बात करते थे और सोचते रहते थे कि आर्मी चीफ का ओहदा अब उन्हें कितनी मुद्दत मिलेगी। क्या वो 2027 तक अपना टाइम पूरा करेंगे या 25 से लेकर 30 तक उनको नया टाइम दिया जाएगा। तो मैंने ये खबर दी थी, साबिर शाकिर भाई इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने तब कहा था कि उनकी ख्वाहिश ये है कि नए 5 साल शुरू हो जाएं। और बहुत सारे लोग ये कहते थे नवाज शरीफ में ये पोटेंशियल है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, या नवाज शरीफ अंदर से खुश नहीं है। तो मैंने आपको 3 दिन पहले खबर ये दी थी कि नवाज शरीफ ने अपने तमाम साथियों को, जो उनके करीबी हैं, जो लोग उनसे मिले थे, उन्हें मियां साहब ने ये बात समझाई कि जनरल आसिम मुनीर से बेहतर जर्नैल हमें नहीं मिलेगा। कोई हमारे लिए इस लेवल तक नहीं जाएगा जहां तक आसिम मुनीर साहब चले गए। तो हमें फायदा इनसे है, जितना फायदा हम आसिम मुनीर को दे सकते हैं उससे ज्यादा फायदा हमें है। तो नवाज शरीफ साहब सिंबॉलिकली खुद पहुंचे और आकर उन्होंने वहां पे वोट भी किया। शक्ल उन्होंने ऐसी बनाने की कोशिश की जैसे वो खुश नहीं है, लेकिन ही वॉज हैप्पी। देखो ना, बेटी वजीर आला है, भाई जो है वजीर आजम है, सारे केसेस खत्म हो गए हैं, और बदतरीन सियासी मुखालिफिन को कंटिन्यूसली मार पड़ रही है। और साथ में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जूते भी दिए हुए हैं पॉलिश करने के लिए, पुराना शौक भी पूरा हो रहा है। और एक और जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमेशा के लिए मियां साहब को यह लगता है कि अब उनके खानदान को इक्तदार दिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि हमने सारा का सारा सिस्टम लपेट दिया है। तो मैंने आपको यह कहा था ना कि ये नवाज शरीफ साहब पसंद कर रहे हैं इस बात को। तो अब ये तरमीम बताती है कि नए 5 साल दे दिए गए आसिम मुनीर साहब को। यानी अगर इसी तरह मामला चला तो ये 2030 तक रहेंगे। अगर ये मामला इसी तरह चला तो 2030 तक रहेंगे। हुकूमती लोग हैं, उन्होंने आकर बता भी दिया। और सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए तरमीम के ऊपर। वो तो इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही आए मैं दस्तखत करूं और फिर उसके बाद हम मिठाइयां खाएं। बहरहाल, आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, इनके अंदर तरामीम कर दी गई। आर्मी चीफ को अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर कर दिया गया। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी फौज के सरबराह तीनों फौजों के, और उन्हें लाइफ टाइम इस्तिस्ना भी है, लाइफ टाइम उन्हें मुराद भी मिलेगी। यह है जी लुब्बे लुबाब जो आर्मी चीफ की हैसियत से। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे खत्म हो गई है। अब एक आईनी अदालत बनेगी जिसका सरबराह जो है वो सबसे बड़ा जज होगा पाकिस्तान का, और उसके लिए भी मौज लग गई है एक जज साहब की। पहले जरा ये खबर देख लें। आर्मी चीफ अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर हो गए, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी अगले चंद दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो 5 साल तक, यानी नवंबर 2030 तक इस कायदे के मुताबिक ये आर्मी चीफ रहेंगे। पहली तो खबर ये है। दूसरा, रद्द अमल के तौर पे अब चीजें होना शुरू हो गई। उनमें जो पहली चीज आई वो जजों की जानिब से आई, और वो सूरत बन गई ये कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो बड़े सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये वो जजेस हैं जो किसी भी नुक्ता नजर से कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं है।
यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती हैं कि ये शानदार जजेस हैं, इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता कोई, ना कोई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है, ना कोई जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है। इन्होंने हमेशा बड़े शानदार फैसले दिए हैं और अपने आप को हर तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर रखा है। लेकिन हुआ यह था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले यह वादा किया गया था फजलुर रहमान साहब से भी और बाकी सबसे भी हुकूमत की जानिब से कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब से जब कुछ गारंटियां मांगी गई तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब ने वो यकीन दहानियां नहीं करवाई जो उनसे मांगी जा रही थी। इस बुनियाद पे हुकूमत फिर अपना बंदा ले आई, जस्टिस याया अफरीदी। मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया, वो सबसे सीनियर जज थे और उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन इसके बावजूद कभी भी मंसूर अली शाह के बारे में कोई नेगेटिव बात हुकूमत ने भी नहीं कही, अपोजिशन ने भी नहीं कही। उन्हें लगता था कि ये एक अपराइट जज है, लेकिन हुकूमत ने अपनी चॉइस कर दी। इसी तरह जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है, वो जब वकला तहरीक चल रही थी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों से, वकला की तंजीमों से सबसे वो कोऑर्डिनेशन में रहते थे। तो अतर मिनुल्लाह साहब बड़े अपराइट इंसान है, बहुत सारी चीजों में बाद औक़ात उनसे इख्तलाफ भी रहा बहुत सारे लोगों को। यानी मुझे सिद्दीक जान ने एक दिन कहा कि मुझे लगता था कि अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ज्यादती करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि अतर मिनुल्लाह साहब सिर्फ वही करते हैं जो आईने पाकिस्तान और कानून कहता है। ये किसी की तरफ भी नहीं हो सकते, ये कानून वाली साइड पे है और बहुत अपराइट आदमी है। ये मुझे सिद्दीक जान साहब ने बताया, ये बात उन्होंने कुछ और इंटरव्यूज में भी बताई। तो इन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस्तीफा दे दिया। मंसूर अली शाह साहब ने 13 सफ़हात के ऊपर उन्होंने इस्तीफा लिखा। उन्होंने कहा कि जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तीफा देता हूं। 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानी आइन पर यह संगीन हमला है। इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इस तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। इंसाफ आम आदमी से दूर कमजोर ताकतवर के सामने मजीद बेबस हो गया है। आला अदालत को मुनकसिम करके अदलिया की आज़ादी को पामाल कर दिया गया है। तारीख गवाह है, आईनी नज़म में ऐसी तब्दीलियां देर पा नहीं होती। मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं एहतजाजन इस्तीफा दे दूं या ओहदे के ऊपर कायम रहूं, यानी खामोश रहूं, तो वो एक तरह की रजामंदी हो जाती। तो उन्होंने फिर इस्तीफे वाला रास्ता अपनाया। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार खत्म कर दिया। ऐसी अदालत में रहना मुमकिन नहीं जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया जाए। इस्तीफा हलफ से वफादारी का वाहिद साफ और दयानतदाराना रास्ता है। यानी मैं अपने हलफ से वफादारी करूंगा, क्योंकि जो मैंने हलफ जिस आइन के तहत उठाया था वो आपने सारा मामला ही खत्म कर दिया, तो मेरे हलफ का तकाजा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। मैं हलफ से वफादार रहा, ये वो गवाही दे रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत और मुतनाज़ अदालती क़यादत ने तरमीम को कबूल किया और चीफ जस्टिस ने इदारे के दिफा के बजाय अपने ओहदे को तरजीह दी। पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई वफाकी आईनी अदालत कायम की। नई अदालत अदालती, जमहूरी और आम कानूनी निज़ाम से मुतसादम है। उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत को सियासी मसलहत के तहत वजूद में लाया गया। ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन तनज़ली है। 26वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी कमज़ोर करने का पहला कदम थी। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, जिसमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफा देता हूं। 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे मैंने हलफ उठाया था। अतर मिनुल्लाह ने बताया कि 4 साल बाद मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, फिर 4 साल बाद मैं उसके 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया। मैंने तमाम अदवार में हलफ का बुनियादी वादा एक ही था जो भी मैंने हलफ उठाया। उन्होंने लिखा कि यह हलफ किसी आइन का नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से वफादारी का हलफ था मेरा। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी आइन होगा उसके साथ मैं नहीं, आईने पाकिस्तान के साथ वफादारी का मैंने हलफ उठाया था। 27वीं तरमीम से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था। खत में मुजव्वज़ा तरमीम पर शदीद तशवीश का मैंने इजहार किया। अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि खत के मंदरजात दोहराने की जरूरत नहीं है। खामोशी और बेअमली के पस मंजर में खदशात दुरुस्त साबित हुए। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज रहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हलफ के मुताबिक बेहतरीन सलाहियत से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आज वही हलफ मुझे बाकायदा इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है।
जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हलफ लिया था। अब ये भी वही बात कर रहे हैं कि मैंने जो हलफ लिया था मैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मेरा हलफ मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अब इस्तीफा दे दूं, क्योंकि अब वो अदालत ही नहीं रही, वो मामला ही नहीं रहा, इंसाफ देना मुमकिन ही नहीं है। तो यानी उन्होंने कहा जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। मौक़िफ़ अपनाया कि खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की मगर मेरे से मुमकिन नहीं हुआ। नए निज़ाम की बुनियाद अब आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो बाकी रह गया है वो सिर्फ एक साया है। आइन जो है वो रूह से खाली है। फिर काफ़ी चीज़ें इन्होंने लिखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और मंसूर अली शाह साहब ने भी, अतर मनउल्लाह साहब ने भी, इन दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जा रहा है इनके इस्तीफे को। वकला तंजीमें अप्रिशिएट कर रही हैं, वकला बहुत बड़ी तादाद में अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां अप्रिशिएट कर रही हैं, हुकूमती जमातें इनके ऊपर तनकीद कर रही हैं कि इन जजों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं अगर दे दिया तो कबूल कर लेंगे। यहां पे कुछ अशआर भी लिखे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये अहमद फराज साहब के हैं। मंसूर अली शाह साहब ने जो अशआर लिखे ये अहमद फराज साहब के हैं। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगाना जाएगा। ये उन्होंने आखिर में लिखा अपने इस्तीफे में, मंसूर अली शाह साहब ने, और फिर उनका इस्तीफा आ गया। अब ये दो जज साहिबान हैं, क्या मजीद जज साहिबान भी इस्तीफा देंगे? इसका हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन ये जज साहिबान क्या करेंगे, ये है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये इस्तीफा देकर घर जाके बैठ जाएंगे, या ये भी इमरान खान की तरह घर बैठने की बजाय मुकाबला शुरू करेंगे? इनके पास दो रास्ते थे, या तो घर ही बैठना होता तो अदालत में रहते, और अगर इनकी गैरत ने गवारा नहीं किया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर जाकर घर बैठ गए या अपनी अदालत करते रहे, अपना वो थोड़ा बहुत वकालत करते रहे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये डाल सकते हैं जब ये कोई तहरीक शुरू करेंगे। और जो बातें इन्होंने लिखी हैं अपने इस्तीफे में, जब आप उन बातों को पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये खामोश होकर नहीं बैठेंगे। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जज साहिबान कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं, या कम से कम बार्स में जाएंगे, वकला से मुलाकातें करेंगे और एक मोमेंटम बनेगा। लेकिन क्या वो मोमेंटम बनने दिया जाएगा, इस पे हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। अच्छी खबर जो है वो भी बाकी है, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूं। लेकिन पहले ये देख लें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बार बार ये कहते थे 26वीं जो आईनी तरमीम है उसका मुझे क्या फायदा हुआ, तो आज उन्हें भी उनका जवाब मिल गया। 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर किया गया अब, और 3 साल की उन्हें मजीद नौकरी मिल गई है। रिटायरमेंट के उनके अब सिर्फ बाकी हैं 15 दिन, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से 15 दिन पहले एक आईनी तरमीम होती है, और उस आईनी तरमीम के नतीजे में वो 3 साल मजीद जज रहेंगे और आईनी अदालत के सरबराह बन जाएंगे। तो सारी ताकत उनके पास आ जाएगी। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो वफादारी निभाई सिस्टम के साथ, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन के ट्रायल को उन्होंने जायज करार दिया, जैसे उन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आईनी तरमीम मुमकिन हुई, तो इस तरह उन्हें कोई ना कोई तो रिवॉर्ड मिलना था। और रिवॉर्ड वो ये कि उनको 3 साल मजीद वो इस नौकरी पर रहेंगे और पाकिस्तान की अदलिया की सबसे ताकतवर पोस्ट के ऊपर वो इंजॉय करेंगे। अब जो दिखाई दे रहा है वो ये है। नाज़रीन, यही पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ हुआ। आज से 15 दिन के बाद उनका मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रहा था। आज से चंद दिन के बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो के उनको घर जाना था। लेकिन हुआ क्या, एक आईनी तरमीम के नतीजे में एक नया रास्ता निकाला गया। उस रास्ते के जरिए से अब उनको नया ओहदा दिया जाएगा। ये ओहदा लेने के बाद वो अगले 5 साल तक के लिए ना सिर्फ आर्मी चीफ रहेंगे, फील्ड मार्शल रहेंगे, बल्कि उनके पास एक इस्तिस्ना भी होगा। इस्तिस्ना की जरूरत क्या है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हुए हैं गुज़िश्ता 3 साल में। पाकिस्तान के अंदर ना पिछला बड़ा वाकया हुआ था, मुशर्रफ के दौर में कराची में कत्लेआम हुआ था जो स्टेट ने किया। उसके बाद अगला जो कत्लेआम हुआ था वो हुआ था सानिया मॉडल टाउन में, ये भी स्टेट ने किया। तो ये 10 साल में एक आधा वाकया होता था इस तरह का।
लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में 4 बड़े वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। 9 मई कत्लेआम, 26 नवंबर कत्लेआम, अक्टूबर में मुरीद के कत्लेआम, फिर आज़ाद कश्मीर में कत्लेआम। ये वाक़यात ऊपर नीचे हो चुके हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ है। तो इस्तिस्ना की बिला वजह ज़रूरत नहीं है। फील्ड मार्शल भी इस्तिस्ना ले चुके हैं। तो अब कुल मिला के कहानी ये है कि हर तरफ एक आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया, जबर किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने हंसते खेलते मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को जेल समझ के वहां से भाग के बाहर जाना चाहता है। हमारे पाकिस्तानी कश्तियों के अंदर यूनान के पानियों में डूब रहे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे आधा पाकिस्तान तकरीबन चला गया है। पाकिस्तान के अंदर से जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के पाकिस्तान से बाहर भाग रही हैं। किसी तरफ कोई उम्मीद नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक उम्मीद वाली खबर देना चाहता हूं, और यह खबर आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मैंने ना अपनी जिंदगी में एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा एक चीज का तजुर्बा किया कि जब हालात बहुत बुरे हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि सारा कुछ ही हाथ से निकल गया, जब आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, तो तब चीजें अचानक ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वहां से आपका रब चीजें अपने हाथ में लेता है। आप कोशिश करते हैं, कोशिश करना आपके जिम्मे, यानी रात का जो सबसे अंधेरा हिस्सा होता है ना, वो सुबह से पहले वाला होता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। ये रात अब जितनी काली हो गई है ना, जितना अंधेरा फैल गया है, जितनी मायूसी फैल गई है, इसका मतलब है कि रात का वो पहर शुरू हो चुका है, जिसके बाद सवेरा आएगा। और एक बात आप अपने जहन में और रखिएगा। जनरल बाजवा एक दिन टेलीफोन पे बात कर रहे थे मेरे एक दोस्त से। वो मेरे दोस्त चाहें वो सुन रहे होंगे मेरा वीलॉग, अगर चाहें तो वो कंफर्म कर सकते हैं, वो खुद भी वीलॉग करते हैं। तो मैंने उनके स्पीकर फोन पे जनरल बाजवा को ये कहते हुए सुना कि आप ये नहीं जानते कि फौज का निजाम क्या है। फौज के अंदर जो आदमी आर्मी चीफ बन जाता है ना, फौज फिर उसको कभी भी कुछ नहीं होने देती। वो आदमी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। जब तक वो मर नहीं जाता, फौज की जिम्मेदारी होता है, और फौज उस आदमी को कभी कुछ नहीं होने देगी जो कभी भी फौज का आर्मी चीफ रहा होगा। अब जो खबर मैं आपको देने लगा हूं ना, यह है बड़ी खबर। जनरल बाजवा तक तो हर आर्मी चीफ को यह लगता था कि क्योंकि वो फौज का आर्मी चीफ रहा तो रिटायरमेंट के बाद फौज उसकी प्रोटेक्शन करेगी और उसे कुछ नहीं होने देगी। ये कॉन्फिडेंस आसिम मुनीर साहब को क्यों नहीं है? सवाल यह पैदा होता है, वो क्यों लाइफ टाइम इस्तिस्ना लेना चाहते हैं? क्या उन्हें किसी बात का खौफ है? क्या उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इससे पहले जनरल बाजवा को, उससे पहले जनरल राहील को, उससे पहले जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ को था कि फौज मुझे कुछ नहीं होने देगी क्योंकि मैं फौज का आर्मी चीफ रहा हूं, ये फौज का सिस्टम है और एक सेट पैटर्न है। आसिम मुनीर साहब को ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीजें हमें शायद मुस्तकबिल में पता चलेंगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि खौफ और डर मौजूद है, और इसी डर और खौफ के निजाम में से और इसी अंधेरे में से रोशनी फूटेगी, और जब वो रोशनी फूटेगी तब आपको मेरी ये बात याद आएगी, क्योंकि मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में एकदम हालात को बदलते हुए देखा। जब बहुत घुटन वाला माहौल होता है ना, हर तरफ हब्स हो जाता है, तो तभी ठंडी हवा चलती है और बारिश आ जाती है। मैंने तो हमेशा यही देखा है। जब कभी घुप अंधेरा हो जाता है ना, तो रात का वो आखिरी